मैं तो कहता हूँ कि घचघचा के ये सोडियम थियोपेंटॉल नार्को टेस्ट के लिए इन शिक्षकों को भी घोंपा जाना चाहिए और इनके साथ बीपीएससी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को भी घोंपा जाना चाहिए। हो सकेगी। न सिर्फ यदि बिहार ऐसा के नहीं छात्रों के तो नार्को व्यापक टेस्ट हित में कराया होगा, जाए। बल्कि देश के समस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके व्यापक हित में होगा। होना चाहिए ये नार्को टेस्ट। भाई इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 27 के तहत सुप्रीम कोर्ट नार्को टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन जब ये व्यक्ति चीख चीख कर कह रहा है, तैयार है नार्को टेस्ट के लिए मीडिया में, तो ये नार्को टेस्ट होना चाहिए। किसी भी तरह से सत्य तो बाहर आएगा। चाहे बीपीएससी का आरोप हो कि इन शिक्षकों ने छात्रों को भड़काकर अपने धंधे के मार्केटिंग के लिए इस आंदोलन को खड़ा किया है, छात्रों को भड़काया है, गलत जानकारियां दी हैं, ये भी बाहर आ जाएगा। या इनका आरोप है कि बीपीएससी जो है भ्रष्टाचार करती है, पैसे लेकर पेपर लीक करवाती, पैसे लेकर अयोग्य छात्रों को प्रवेश दिलवाती है, तो ये सत्य भी बाहर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर न सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए बल्कि देश के समस्त प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा, बिल्कुल साबित होगा। देखिए, ये आंदोलन की रूपरेखा जैसी रही है, बीपीएससी का जो आरोप है वो भी कहीं ना कहीं सही लगता है, तो कम से कम सत्य तो बाहर आना चाहिए। जिस तरह से गतिविधियां देखी गई कि इन तमाम कोचिंग संचालकों ने उस आंदोलन को जो है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने प्रचार के लिए, अपने मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया, ये भी कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत होता है। जैसे कि इन्होंने अपनी गिरफ्तारी की झूठी खबर फैलाकर अपने कोचिंग में फ़ोन करके वहाँ से जो है वीडियो वायरल करवाई, खान सर गिरफ्तार, जबकि ये पता है तो ये भी सिद्ध कर सके कि भाई इन्होंने कोई ऐसी चाल और अपनी मार्केटिंग के लिए ऐसा झूठ और ऐसा भ्रम फैलाकर अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये भी सिद्ध हो जाए। या ये शिक्षक जो है इनका उद्देश्य छात्रों को हित था, ये भी सिद्ध हो जाएगा। भाई नार्को टेस्ट में बहुत तमाम तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सीसीपीए की गाइडलाइन का जो धड़ल्ले से खुलेआम बिहार में उधेड़ा जा रहा है, फर्जी चयन लाकर खड़े कर दिए जा रहे हैं और उससे भ्रम फैलाकर छात्रों को जो है फांस कर धंधा किया जा रहा है, ये भी इस नार्को टेस्ट से बाहर आ जाए। तमाम एंगल हैं बीपीएससी के पास, तमाम एंगल हैं, और बीपीएससी को लगता है कि विरोधी दलों ने इसे प्रायोजित किया इस आंदोलन को, तो ये भी बाहर आ जाएगा। और बीपीएससी के अध्यक्ष और चेयरमैन का नार्को टेस्ट लिया जाएगा तो ये भी बाहर आ जाएगा कि भैया सीजीपीएससी में जो ये टॉमी उर्फ टॉमन सिंह सोनवानी ने जिस प्रकार से अयोग्य छात्रों को पीएससी में प्रवेश दिलवाया है, नौकरी दिलवाई है, और इससे पहले जांगड़े साहब ने भी व्यापक घोटाला किया था, वैसी बीपीएससी नहीं है। इनके भी आरोप जो है वो भी सिद्ध हो जाए छात्रों के सामने, वो भी मीडिया के सामने। तो ये तमाम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां स्वेच्छा से ये नार्को टेस्ट के लिए न्योता दे रहे मीडिया के सामने। मैं तो कहता हूं कि ये होना ही चाहिए, पता तो चले कौन सत्य है, कौन ईमानदार है, कौन छात्रों को ठग नहीं रहा है। बीपीएससी कि ये कोचिंग संचालक ठग कर उन्हें धंधा नहीं कर रहे हैं, कि बीपीएससी भ्रष्टाचार करके अयोग्य लोगों को नौकरियां नहीं दे रही है, सिद्ध तो हो। तो ये नार्को टेस्ट होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि बिहार के छात्रों को आवाज़ उठानी चाहिए कि ये नार्को टेस्ट करवाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये नार्को टेस्ट। बहुत सारे राज से पर्दा उठाने का एक माध्यम बनेगा, और ये रास्ता तो स्वयं खान साहब ने खोल दिया है मीडिया के सामने आकर, नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो क्यों नहीं कचकचा के जहां भी घुसाया जाए सोडियम थियोपेंटॉल नार्को टेस्ट के लिए घुसा दिया जाना चाहिए, लेकिन केवल इन्हें नहीं, बीपीएससी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को भी। तो हर एंगल से सत्य बाहर आएगा, और ये देश के समस्त प्रतियोगी परीक्षार्थियों के हित की बात है, बिहार के पीएससी के छात्रों के हित की बात है, बिहार के हर उस छात्र के हित की बात है जो इस परीक्षा में एक सपना लेकर जीते हैं। और वो हर उस छात्र के हित की बात है जिनको कोचिंग संचालक कहीं भ्रम का सपना दिखाकर धंधा तो नहीं करते घटिया, उनके सपनों को बेचकर कहीं धंधा तो नहीं करते। तो हर एंगल से सच बाहर आएगा। ये नार्को टेस्ट मील का पत्थर साबित होगा देश में। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये नार्को टेस्ट होना चाहिए, मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।